रात के ठीक 12 बजे थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी। बिजली की चमक पुराने घर की टूटी हुई खिड़कियों पर पड़ रही थी। हर चमक के साथ ऐसा लगता था जैसे कोई सफेद आकृति बाहर खड़ी होकर अंदर झांक रही हो। आरव अभी अभी इस 100 साल पुराने पुश्तैनी घर में रहने आया था। उसके दादा की मृत्यु के बाद ये घर उसे विरासत में मिला था। गांव के लोगों ने उसे पहले ही चेतावनी दी थी, उस घर के तहखाने में मत जाना। उसने कहा, उसमें मत जाना, वहां कोई रहता है। आरव ने इन बातों पर कभी विश्वास नहीं किया। उसे लगा ये सिर्फ गांव वालों की बनाई हुई कहानी है, डरावनी कहानियां हैं। पहली रात सब कुछ सामान्य था, लेकिन ठीक 3 बजे उसकी नींद किसी भारी आवाज से खुली। ऐसा लगा जैसे घर के नीचे से कोई लोहे की जंजीर घसीट रहा हो। घड़ 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 आवाज लगातार पास आती जा रही थी। आरव ने कमरे का दरवाजा खोला। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। नीचे से ठंडी हवा का तेज झोंका आया और उसी के साथ एक अजीब सी सड़ी हुई बदबू। उसने टॉर्च उठाई और धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। जैसे जैसे वो नीचे पहुंच रहा था कि आवाज और भी साफ होती जा रही थी। घर के पिछले हिस्से में एक पुराना लकड़ी का दरवाजा था, जिस पर मोटा ताला लगा हुआ था। यही था तहखाने का दरवाजा। और तभी अंदर से किसी ने धीरे धीरे दरवाजे पर 3 बार दस्तक दी। ठक 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 ठक। आरव का गला सूख गया। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। उसने खुद से कहा कि उसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। को समझाया कि शायद कोई चूहा होगा या पुरानी लकड़ी की आवाज। लेकिन तभी धुआं बाहर निकलने लगा। उस धुएं के साथ ठंडी हवा पूरे कमरे में फैल गई। अचानक पूरे घर की बिजली अपने आप जल उठी और उसी क्षण फिर से बंद हो गई। कुछ सेकंड के लिए जो रोशनी फैली, उसमें आरव ने देखा कि तहखाने के दरवाजे पर किसी ने अंदर से अपने नाखून घसीटे थे। लकड़ी पर गहरी खरोंचें थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। गांव वालों की बातें अब उसे याद आने लगी। कहते थे कई साल पहले इसी घर में एक परिवार रहता था। एक छोटी लड़की अचानक गायब हो गई। पूरे गांव ने उसे खोजा, लेकिन वह कभी नहीं मिली। कुछ लोगों का कहना था कि वो तहखाने में बंद हो गई थी, और कुछ कहते थे वो आज भी वहीं है, किसी के दरवाजा खोलने का इंतजार करती हुई। अगली सुबह आरव गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति से मिला। बूढ़े ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर रात में तहखाने से कोई आवाज आए तो भूलकर भी वहां मत जाना। दे तो कभी जवाब मत देना। आरव ने पूछा, अगर कोई सच में अंदर फंसा हो तो? बूढ़ा धीरे से मुस्कुराया। जो अंदर है वो इंसान नहीं है। उसने बताया कि वर्षों पहले कुछ लोगों ने तहखाना खोलने की कोशिश की थी, लेकिन अगर कभी किसी पुराने घर में रात के 3 बजे आपको नीचे से कोई आपका नाम लेकर बुलाए तो याद रखिए, हर आवाज इंसान की नहीं होती। भी अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया, और जो लौटे वे कुछ दिनों बाद बिना किसी कारण के मर गए। उनकी आंखों में आखिरी समय तक सिर्फ डर था। बूढ़े ने एक आखिरी बात कही, अगर रात को कोई तुम्हारा नाम लेकर पुकारे तो पीछे मुड़कर मत देखना। आरव ने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में अब डर घर कर चुका था। दूसरी रात घड़ी ने 3 बजाए। इस बार आवाज पहले से भी ज्यादा साफ थी। धीरे धीरे किसी लड़की की आवाज सुनाई दी, आरव आरव। वो जम गया। कुछ सेकंड बाद फिर वही आवाज आई, आरव दरवाजा खोल दो। उसकी आवाज बिल्कुल मासूम थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई छोटी बच्ची मदद मांग रही हो। आरव का दिल पिघलने लगा। लेकिन तभी उसे बूढ़े की बात याद आई, अगर कोई तुम्हारा नाम लेकर बुलाए तो जवाब मत देना। आवाज अब रोने लगी, मुझे बहुत ठंड लग रही है, कृपया मुझे बाहर निकाल दो। पूरे घर में सन्नाटा था।
फिर अचानक आवाज बदल गई। वही मासूम आवाज अब भारी और डरावनी हो चुकी थी। अगर तुम नहीं खोलोगे। आरव ने कांपते हाथों से चाबी घुमाई। उस अंधेरे से एक भयानक आवाज आई, तो मैं खुद बाहर आ जाऊंगी। और सन्नाटा छा गया। तभी तहखाने का दरवाजा अपने आप हिलने लगा। धीरे धीरे कड़क कड़क लकड़ी टूटने जैसी आवाज आने लगी। आरव पीछे हट गया। उसकी टॉर्च अचानक बंद हो गई। अब पूरे घर में सिर्फ अंधेरा था। फिर सीढ़ियों के नीचे किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी। 1, 2, 3, जैसे कोई बिना दिखाई दिए ऊपर चढ़ रहा हो। हर कदम के साथ तापमान गिरता जा रहा था। आरव ने कांपते हुए मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई, लेकिन रोशनी में कोई नहीं था। फिर भी पैरों की आवाज उसके बिल्कुल सामने आकर रुक गई। आरव उस हवेली में दाखिल हुआ। चारों ओर सन्नाटा था। तभी उसे महसूस हुआ कि वो अकेला नहीं है, और उसी पल उसके कान के बिल्कुल पास किसी ने फुसफुसाया। आरव डर के मारे भागता हुआ घर से बाहर निकल गया। सुबह होने तक वो वापस नहीं लौटा। जब गांव वाले उसके साथ घर के अंदर पहुंचे तो तहखाने का दरवाजा पूरी तरह खुला हुआ था। अंदर धूल जमी हुई थी। कोई इंसान नहीं था, लेकिन फर्श पर ताजे पैरों के निशान बने हुए थे, जो तहखाने से निकलकर सीधे आरव के कमरे तक जाते थे और वापस तहखाने में नहीं जाते थे। उस दिन के बाद आरव कभी उस घर में नहीं रहा। कुछ महीनों बाद नए मालिक ने वही घर खरीद लिया। पहली ही रात उसे भी ठीक 3 बजे तहखाने से 3 दस्तकें सुनाई दी।